जब निगरान वजीर आजम भी बन जाए अनवार साहब, तब भी इलेक्शन वक्त पे होते तो नजर नहीं आ रहे, क्योंकि अब सीसीआई ने जो फैसला किया है कि नए सेंसस के मुताबिक होंगे, इससे तो ये तय है बात कि डीलिमिटेशन फिर इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होना, तो फरवरी मार्च तक जा सकते हैं इलेक्शन। पीपल्स पार्टी मुतमईन है इस बात से, क्योंकि पहले सूबों के इलेक्शन डिले हुए तो आप लोगों ने कहा कि नहीं 7 होने चाहिए, लेकिन अब जो जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं वो भी डिले होंगे। मुतमईन है पीपल्स पार्टी इससे? देखें, जो पॉलिटिकल वर्कर, मुझे इस पर बड़ा अफसोस है। पहले हमारा ये था कि 60 दिन के अंदर इलेक्शन हो, टाइम पूरा करे पार्लियामेंट। अब आपको देखें, अगर आपने सीसीआई जाना था, आपने डिलिमिटेशन करवानी थी और इलेक्शन आगे जाने थे 3-6 महीने, तो आपने 3 दिन पहले असम्बली की तोड़ी, फिर 2 दिन और गुजारा कर लेते और उसके बाद आप टाइम पे असम्बलियाँ जो हैं वो ख़त्म हो जाती और 60 दिन के अंदर इलेक्शन। लेकिन PDM की जमातों की ये ख्वाहिश थी और इत्तेहादी जमातों की ख्वाहिश थी, पीपल्स पार्टी के अलावा, कि जो 90 दिन हो चाहिए। हमने कहा ठीक है 90 दिन। अचानक डिलिमिटेशन की बात आ गई और ये मैं समझता हूँ बड़ा अफसोसनाक अमर है। लोग समझते हैं सियासी जमातें इलेक्शन से भाग रही हैं, और अभी ये समझते हैं सियासी जमातों को इलेक्शन से नहीं भागना चाहिए, आवाम के पास जाए। आज आप नहीं जाएंगे तो आप नवंबर में जाएंगे, आपकी बात है, चलो फरवरी मार्च में जाएंगे तो सही ना आवाम के पास। लिहाजा ये नहीं होना चाहिए। तो ये हमें ये करना चाहिए था कि इसको हम फिलहाल रखते कि अगली हुकूमत के लिए रखते कि अगली हुकूमत आकर काम करती, और मैं फिल फॉर इलेक्शन में जाना चाहिए था और हम नई हुकूमत, नई पार्लियामेंट आती और इस मुल्क को आगे लेके जाती। लेकिन मैं इस पर अफसोस करता हूँ, ऐसा ना हो लाइटर मूड पे कि हमें फिर तहरीक चलानी पड़े इलेक्शन करवाने के लिए, तहरीक चलाने पर इलेक्शन चलवाने के लिए। लेकिन सीसीआई में जो अहम किरदार था वो तो आपके चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब का था ना, बाकी तो 2 निगरान वजीर आला थे, ऑब्वियसली उनको रियासत की पॉलिसी के साथ आगे बढ़ना था, वहाँ पे अहम किरदार तो उनके वोट। देखिए, उस पर मेरा पहले भी इतराज़ है कि 2 निगरान वज़ीर आला जिनको मैंडेट हासिल नहीं है आवाम का, जो मेरे सूबे की मतलब है कि उनके पास मैंडेट नहीं है, आवाम का मैंडेट नहीं है, वो मेरे सूबे की रिप्रेजेंटेशन कैसे कर रहे हैं? आप मतलब अगर इखलाकियात की अगर बात करें तो नहीं हो सकता। लेकिन जिनके पास मैंडेट था उन्होंने भी यही वोट किया ना कि नई मर्दमशुमारी के तहत होने चाहिए। देखिए किया, मैं कहता हूँ अफसोसनाक अमर है एज ए पॉलिटिशियन। कल अगर ये चीज़ खुदा ना खास्ता अगर ये चीज़ आगे जाती है तो कल आप हमसे सवाल करेंगे ना कि आप लोग। तो अभी भी सवाल कर रहा हूँ, किसके कहने पे हुआ फिर ये? देखिए, हमने अगर कर लिया ना तो कसूरवार कल हम ही होंगे ना, कोई और तो नहीं होगा ना। अगर ये चीज़ हमने कह दिया कि ये इलेक्शन कमीशन अब 4 से 6 महीने, अगर कल स्टे ऑर्डर आ जाता है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, और चीज़ लंबी हो जाती है तो फिर तो हमें। फिर ऐसी क्या मजबूरी थी? अगर आप ये समझते हैं, आई एम श्योर आपकी पार्टी में और लोगों की भी ये राय होगी कि आइन अगर कहता है इलेक्शन होने चाहिए, तो फिर क्यों आपकी पार्टी ने इस पे वोट किया? देखें, उस पर हमें कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे सिंध के हवाले से जो कि दूर कर दिए गए थे, मैं उस पर और नहीं था। लेकिन हम अभी भी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास अभी भी इख्तियार है, अगर वो उस चीज़ को कह दे कि जी हम अगले उसमें अभी नहीं करते, अगली हुकूमत आती है, अगली जो भी आती है 3 महीने के अंदर इलेक्शन कराते हैं, अगली हुकूमत जो भी आती है वो उसके बाद उसको हम टेकअप कर लेते हैं, तो मैं समझूँ कि बेहतरीन अभी भी हमारे पास मौका है वे आउट कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है ये सारा कुछ कोई हिकमत अमली के तहत हुआ है? क्योंकि मिड जुलाई तक या 20 जुलाई तक तो नून लीग के भी सारे वुज़रा कह रहे थे कि हम नई मर्दमशुमारी को नोटिफाई नहीं करेंगे, पुरानी मर्दमशुमारी पे इलेक्शन होंगे। फिर ये अचानक क्या हुआ कि शहबाज शरीफ साहब आते हैं, इंटरव्यू देते हैं कि नई मर्दमशुमारी नोटिफाई होगी, हो भी जाता है? ये अचानक क्या हुआ? ये कोई हिकमत अमली थी कि आखिरी वक्त तक रोक के रखना है इस मामले को? नहीं, मैं नहीं समझता कोई हिकमत अमली ऐसी थी या उनकी कोई ऐसी सोच थी। अगर होगी तो मुस्लिम लीग नून के वज़रा को या वज़ीर साहब को पता होगी। हमारे साथ तो ऐसी कोई चीज़ शेयर नहीं की। लेकिन जब सारी इत्तेहादी जमातों ने कहा कि होना चाहिए, तो एक हम पीपल्स पार्टी कहते कि नहीं, हम नहीं करना चाहते। सबसे ज़्यादा जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात बलूचिस्तान को थे, उनकी आबादी बहुत ज़्यादा कम हुई है, उन्होंने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार नहीं किया, क्योंकि उनके CM भी मौजूद थे, मक्सी साहब भी मौजूद थे, चेयरमैन सेड भी मौजूद थे, उन्होंने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार नहीं किया। लेकिन ये चीज़ मैं समझता हूँ कि ये पेंडोरा बॉक्स नहीं खोलना चाहिए था। सही। और आप कह रहे हैं कि अफसोस ना कि ये जो हुआ, खुर्शीद शाह साहब ने भी आज कहा है कि इंतखाब में ताख़ीर के खदशात तो पहले दिन से हैं, जब निगरां हुकूमत के इख्तियारात में इजाफे का बिल मंजूर किया गया। अब उसमें जब ये बिल पास हुआ तो रज़ा रब्बानी साहब, फरतुल्लाह बाबर साहब और कुछ लोगों ने उस वक्त शोर मचाया, आवाज़ उठाई कि अब क्या करने जा रहे हैं। लेकिन बाय एंड लार्ज पीपल्स पार्टी सपोर्ट कर रही थी। आज खुर्शीद शाह साहब कह रहे हैं कि खदशात तो उसी दिन से पैदा हो गए थे जब बाइख्तियार किया आपने केयरटेकर गवर्नमेंट को। देखिए, मुझे कुछ एतराज़, मैं पार्लियामेंट का मेंबर नहीं हूँ, एतराज़ बिलों पे भी है एज ए पोलिटिकल वर्कर। इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं आप, ये जाती राय नहीं है, फिर पार्टी पॉलिसी। हाँ, मैं कह रहा हूँ हमने जो बिल पास किए हैं अच्छे भी, आपने कमेटी को बाईपास करके बिल पास किए हैं। कल उसका खुमेज़ा अगर सियासी जमातों को भुगतना पड़ा, फिर हम ये गिला नहीं कर सकते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। तो क्योंकि पास कर रहे थे आप लोग? तो ये तो देखिए, अगर मैं कह रहा हूँ, अगर देखिए 18th अमेंडमेंट जब हो रही थी, हम PMLN से कह रहे थे ये 62-63 की शिक खत्म करते हैं। उन्होंने कहा नहीं खत्म कर दिया, हमने स्ट्रेस नहीं किया। मियाँ साहब उसी के ट्रैप में आ गए थे। अभी हमने बिल पास किए हैं, हम भुगतेंगे। तो क्यों पास कर रहे थे फिर? देखिए, मैं तो उसमें नहीं हूँ। अगर ये चीज़ें एतराज़ात हुई हैं, कमेटी में जाना चाहिए था, चीज़ें होनी थी, बैठ गई। इतनी जल्दी में बिल पास किए हैं, अगर सियासी जमातों ने पास किया। साहब, जरदारी साहब, बड़ा तजुर्बा है, सियासी तजुर्बा है, उनको पता है कि सियासी जमातें जब इस तरह के फैसले करती हैं, पलट के वो उनको आ सकता है। अभी आप देख रहे हैं तहरीक इंसाफ के हवाले से बिलावल साहब कह रहे हैं मक्काफाते अमल है,
तो फिर इन सीनियर लोगों को तो स्टेप इन करना चाहिए था। हमारे जैसे खुर्शीद शाह साहब की स्टेटमेंट है या रज़ा रब्बानी साहब ने बात की, हमारे जो सीनियर हैं, बल्कि मैं कहता हूँ कि स्पीकर साहब भी बड़े मंजे हुए पॉलिटिशियंस हैं, उनके ऑफिस से तो गुजर के चीज़ें गई होंगी ना। अगर उन्होंने एतराज़ नहीं किया और उन्होंने गुजरने दिया है तो फिर देखते हैं टाइम क्या। तो आपके ख्याल में एतराज़ होना चाहिए था, रोकना चाहिए था? बिल्कुल होना चाहिए था।